जय श्री राम। सुस्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम जीवन में कोई भी विपत्ति आ जाए तो हम किस भगवान की पूजा करें, कैसे करें, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। चक्रार पंक्ति रिवा गच्छत भाग पंक्ति। जिस प्रकार से गाड़ी का चक्का कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी खुशी और कभी विपत्तियां आती हैं। खुशी का तो पता नहीं चलता है, विपत्तियां जब आती हैं तब हमारे समझ में नहीं आता है किस भगवान की और किस विधि से हम उपासना करें ताकि इस विपत्ति से हमें तत्काल मुक्ति मिल जाए। तो बंधुओं, बात ऐसा है कि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उन्होंने गणेश पुराण बनाया तो गणेश जी ही सब कुछ है। सृष्टिकर्ता भी वही है, पालने वाले भी वही हैं और संहार करता भी हैं। इसी प्रकार से शिव पुराण में शिव जी ही करता भी हैं, भरता भी हैं, संहारता भी हैं। इसी प्रकार से देवी पुराण में मैया को, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को आदि जो है। इन 18 पुराणों की रचना तो वेद व्यास जी ने किया। फिर ऐसा भेद क्यों कि जिस देवता का पुराण है वही सब कुछ है। इसका मतलब ये निकलता है कि जिसको मानो, पूरी तरह से मानो, उन्हीं से हमारा कल्याण होगा। तो हमें किनको मानना चाहिए? तो हमें पंचदेव की उपासना हर सदगृहस्थ को करना चाहिए। सदगृहस्थ कौन है? जिसका विवाह शादी हो गया है अथवा नहीं हुआ है, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, इन सभी लोगों को पंचदेव की उपासना करनी चाहिए। पंचदेव में कौन कौन है? गणेश जी हैं, सूर्य नारायण है, देवी माँ है, नारायण है और भगवान शाम सदाशिव शंकर भगवान है। ये पंचदेव की उपासना प्रतिदिन हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके विषय में विशेष जानकारी आप इस लिंक को टच करके जान सकते हैं और समझ सकते हैं। शास्त्रों में बंधुओं, हालांकि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विशेष उपाय देखने को मिलता है। जैसे कोई अकाल मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति है, बहुत बीमार है अथवा कोई एक्सीडेंट इत्यादि हो गया है, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र सर्वोत्तम माना गया है। बच्चियों के शीघ्र विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र का उपासना माना गया है। इसके साथ में ही जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए गणेश, सूर्य और जो है माँ सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व दिया गया है। जो औषधीय विद्या में जाने वाले हैं, डॉक्टरी में, उनके लिए भगवान धन्वंतरी का विशेष महत्व है। और जो निर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, उनके लिए भगवान विश्वकर्मा का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में आया है कलौ चंडी विनायको। किसी भी विशेष कार्य के लिए भगवान गणेश, विनायक मतलब भगवान गणेश जी, और चंडी मतलब माँ दुर्गा जी। दुर्गा मैया कौन है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का गुण उनमें समाहित है। किनमें? दुर्गा मैया में। आप चाहे महालक्ष्मी की उपासना करें, चाहे महाकाली की उपासना करें, चाहे महासरस्वती की उपासना करें, अथवा तीनों स्वरूप को मिलकर के जो माँ दुर्गा है उनकी उपासना करें। किसी भी विपत्ति आने पर अगर हम समर्थवान हैं तो अपने आचार्य पुरोहित से समझ करके, कुंडली आदि का मार्गदर्शन लेकर के विशेष आराधना, उपासना, अनुष्ठान हमें अवश्य कराना चाहिए। पर अगर हम समर्थवान नहीं हैं, स्वयं करना चाहते हैं, जीवन में कोई भी विपत्ति आ गई तो उसके लिए हम क्या करें? तो जो गणेश जी के उपासक हैं वो इस लिंक को टच करके गणेश आराधना का वीडियो देख करके जान सकते हैं। इसके अलावा भी गणेश अथर्वशीष का पाठ गणेश जी को बहुत प्रिय है, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं, पर वो हर व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। इसलिए गणेश मंत्र की सरल विधि हमने यहाँ पर बताया है जो गणेश जी को मानने वाले हैं। इसके अलावा जो भैया बजरंग बली के हैं
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी की उपासना करने वाले लोग हैं वो इस लिंक को टच करके श्री हनुमान चालीसा की आराधना का उपासना आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से जो मैया के भक्त हैं, स्पेशली दुर्गा मैया, काली मैया, इस प्रकार की जो मैया हैं उनके भक्त हैं, वो भले ही जो है कहीं कामाख्या रूप में विराजमान है या विंध्यवासिनी के रूप में अथवा शारदा के रूप में विराजमान है, मुंबा देवी, सप्तश्रृंगी, वैष्णो माता, जहां भी जिस रूप में विराजमान है, इनमें से अथवा और भी अन्य किसी रूप में आपकी मैया के प्रति अनुरक्ति है तो इस नवाण मंत्र के जप के प्रभाव से आपका संकट नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से शिव जी की उपासना है। कोई भी उपासना आपको करना हो और आपको नहीं आता है तो इस लिंक को देख करके आप जान सकते हैं उपासना अथवा अनुष्ठान की विधि स्वयं कैसे करें। इस लिंक में सामान्य व्यक्ति आराम से कैसे कर सकता है वो मैं बताने का प्रयत्न किया हूं, जो विधिवत हो और आराम से हो जाए। बंधुओं, आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कभी भी हमें तंत्र विद्या में नहीं जाना चाहिए। तंत्र विद्या तत्काल प्रभावशाली है, ये सच है। उतना ही सच ये है कि इसके करने वाले 80% लोगों का जीवन जय जय सियाराम हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। उसकी चर्चा करना उचित नहीं है। मोटा मोटी इतना समझ सकते हैं कि आपके किसी घर को, प्रॉपर्टी को आपको खाली कराना है, थोड़ा समय अवश्य लगता है, आप कोर्ट के माध्यम से जाकर खाली कराएंगे तो, लेकिन अगर आप किसी गुंडे से चाहेंगे हो सकता है बहुत जल्दी खाली हो जाए और आपको संकट से मुक्ति मिल जाए। घर तो आपको मिल जाएगा पर वो जो गुंडा जिसने आपके घर को खाली कराया है वही आपके लिए विशेष संकट जीवन पर्यंत बन जाएगा। इसी प्रकार से तंत्र विद्या की जो तमाम ऐड आप देखते हैं, चाहे इस प्रकार से किसी प्लेटफॉर्म पर हो, डिजिटल पर हो, प्रिंट मीडिया में हो अथवा आपके शहरों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हो, तो आप स्वयं विचार कीजिए, अगर इन तांत्रिकों में इतनी शक्ति है तो स्वयं क्यों नहीं अटूट खजाना मंगा लेते हैं। उस खजाने से कहीं अनाथालय है, कहीं विद्यालय है, कहीं गौशाला है, इस प्रकार से लोगों का भला क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसका उत्तर यही समझ में आता है कि जय जय सियाराम ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। बेवकूफ बना करके आपके धन का हरण करना है। इस प्रकार की जो जालसाजियां हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, उससे हम कैसे बचें और क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं, कई सारे अपने जो चैनल के लोग हैं वो बताते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो चीज ना आए वो हमें नहीं करना चाहिए। ये उसी प्रकार से बात हो गई जैसे आपकी समोसे की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, कोई आपसे बोले कि भैया तुम सोने का व्यापार करो और तुम तो जो है करोड़पति बन जाओगे। तो सोने का आपको अनुभव नहीं है, असली सोना कौन है, नकली सोना क्या है, कैसे क्या करना चाहिए, तो जय जय सियाराम, आपका पतन हो जाएगा। और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपनी चीज पर भरोसा है, तो आप वही दुकान को बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, उस दुकान की 4, 5, 10, 20 ब्रांच भी खोल करके, आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हम सभी को प्राप्त है, जिसके द्वारा एक जगह बैठ करके भी आप नियंत्रित कर सकते हैं और इस विधा से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि किसी भी संकट में हमें करना क्या चाहिए। तो भाई मेरे, पहली बात तो यह है कि हमें पंचदेवों की उपासना करनी चाहिए। पंचदेवों में जैसे गणेश जी हैं, उनके भाई कार्तिकेय जी हैं, जिनको साउथ में मुरुगन, सुब्रमण्यम और स्कंद नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान बालाजी हैं, वेंकटेश जी हैं। इसी प्रकार से शिव जी वही हैं, चाहे 12 ज्योतिर्लिंगों में हो अथवा अलग कहीं विशेष स्थान पर विराजमान हो, जिस भी रूप में अनुरक्ति हो, शिव जी की उपासना करेंगे तो उसी फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से मैया की उपासना ले लीजिए, चाहे पार्वती के रूप में है, चाहे दुर्गा के रूप में है, चाहे कात्यायनी के रूप में है, चाहे सरस्वती के रूप में है, ये सब उपासना हमारे लिए परम कल्याणकारी है। राम जी और श्री कृष्ण भगवान का कहने क्या, राम जी हमारे तो दिव्यता से एक ही रूप में है, श्री कृष्ण भगवान तो द्वारकाधीश के रूप में गुजरात में आनंद देते हैं और जगन्नाथ स्वामी के रूप में उड़ीसा में आनंद देते हैं। मोटा मोटी मेरा कहना क्या है, जीवन में कोई भी समस्या आए तंत्र विद्या से दूर रहिए,
जो प्रमुख पंचदेव हैं इनकी उपासना कीजिए, अथवा जैसे श्री कृष्ण जी के द्वारकाधीश रूप है, बालाजी रूप है, जगन्नाथ जी का रूप है, उस रूप में उनकी उपासना कीजिए। दक्षिण भारत में दत्तात्रेय जी का रूप है, मुरुगन जी का रूप है, इस रूप में उपासना कीजिए। इसी में हमारा कल्याण सन्निहित है। कलयुग में गणेश जी और हनुमान जी, शिव जी, इनकी उपासना से सरल तो शायद कोई उपासना हो। जिन पर करें पूरे विश्वास के साथ करें। आप दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे पढ़ाई में ले लीजिए, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप हिंदी में कीजिए, अथवा आप महाराष्ट्र में तो मराठी में कीजिए, गुजराती में कीजिए, तमिल में कीजिए, बंगाली में कीजिए। जो भाषा आता है उसी में आप सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे रूप में देखें, चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, चाहे फिजिक्स है, चाहे हिंदी है, चाहे हिस्ट्री है, जो भी है, जिसमें आपका मन लगे, अनुरक्ति हो, उसी में खूब जी जान लगा करके विश्वास के साथ पढ़ाई करेंगे तो सर्वोच्च स्थान संसार में पा सकते हैं। उसी प्रकार से जो पंचदेव हैं अथवा अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उन्हीं के प्रति पूरे समर्पण से आप सेवा करेंगे तो भी आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। कोई भी संसार की संकट हो, तत्काल मुक्ति वही दे देंगे। पंचदेव तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा प्रत्यक्ष आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, तुलसी मैया की सेवा करेंगे, पीपल के वृक्ष की सेवा करेंगे, कोई पवित्र नदी की सेवा करेंगे। इनकी सेवा से भी मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। संसार की कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जिससे इनकी कृपा से आपको तत्काल मुक्ति ना मिले। हाँ, कई बार हमारा भोग पीरियड होता है तो 1 महीने की जगह 1 दिन में, 1 साल की जगह 1 हफ्ते भोग करके हमको मुक्ति मिल जाती है। हमको क्या करना है? विश्वासम फलदायकम, विश्वास पूर्वक उन्हीं भगवान की शरण में रहना है, भटकना नहीं है। जैसे 18 पुराण में जिसको माना गया उन्हीं को माना गया है, ऐसे आप सम्मान सबका कीजिए। घर में जैसे नई बहू होती है, सभी का सम्मान करती है, पर विशुद्ध प्रेम जो है अपने पति से ही करती है। इसी प्रकार से सभी भगवान का हम आदर करें, सम्मान करें, पर जो असली प्रेम है वो चाहे गणेश जी हैं, चाहे राम जी हैं, चाहे कन्हैया हैं, चाहे दत्तात्रेय जी हैं, बालाजी हैं, मैया हैं, जगन्नाथ भगवान हैं, उनसे ही करें तो निश्चित ही हमारे कामनाओं की पूर्ति होगी। थोड़े में हम लोग घबरा जाते हैं, बाहर भटकने लगते हैं। जैसे आपका बेटा, आपका छोटा भाई कोई विपत्ति आने पर आपको छोड़ करके दूसरों से मदद मांगेगा तो आपको कष्ट होगा। ऐसे हमारे इष्ट देव हैं, जब हमारा मन भटकता है ना तो उन्हें भी कष्ट होता है। इसलिए जैसा भी हो हमें भटकना नहीं है, अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा रखना है। लेकिन जैसे कई एक विधि हमें नहीं करना चाहिए और हम लोग भूल के करते हैं, वो हमें समझना जरूरी है। भगवान के 24 अवतार में कोई अंशावतार है, कोई आवेशावतार है, इसलिए हर अवतार की पूजा का उतना महत्व नहीं दिया गया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे कूर्म अवतार हो, चाहे वराह अवतार हो, इन सबको उतना महत्व नहीं दिया गया है। ये तत्कालिक स्थिति के कारण भगवान आए थे। पूर्ण अवतार जो है भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का, गणेश जी, हनुमान जी, मैया, इन्हीं लोगों का हुआ है। आजकल कई लोग कई बाबा के नाम का लॉकेट पहनते हैं, बाबा बोलते हैं। इन बाबा का सम्मान करना चाहिए। कोई भी बाबा हो, दादी हो, जिनको आप मानते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। उनके गलत और कल्पित मंत्रों का जाप करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप एक बात बताइए, जो टेलीफोन के नंबर अलॉटमेंट हुए हैं उनके अलावा अगर आप रॉन्ग नंबर लगा देंगे तो क्या कोई काम करेगा? नहीं ना। इसी प्रकार से जो शास्त्र में विहित देवता हैं, उनके मंत्र हैं, उनकी विधियां हैं, उन्हीं की पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति होगी। आप अपने मन से किसी बाबा को, किसी गुरु को कुछ भी बना देंगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो सनातन धर्मी अच्छे सुबुद्ध गुरु हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। उनका फोटो हम गले में लटका लेंगे, गुरु गुरु 24 घंटा करेंगे, उससे कुछ भी होना नहीं है। होना किससे है कि आप भगवान के मंत्र का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, उनमें भरोसा करेंगे। गुरु मानिए पर समझ के मानिए और गुरु के अच्छे बताए हुए मार्ग पर चलिए।
गुरु के मंत्र का जाप मत कीजिए। गुरु के मंत्र का जाप करके कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु के कहने अनुसार चलेंगे विश्वास पूर्वक। अगर वो गुरु ठीक ठाक हैं, थोड़ा कम भी ठीक हो, तो भी आपको कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा। पर गुरु के मंत्र का जाप करके, लॉकेट पहन करके उनका आरती उतारने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस पूरे वीडियो में मेरे बंधुओं कहना क्या है कि जो भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें से भी जो प्रचलित अवतार हैं और वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उन्हीं स्वरूपों का हमें उपासना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, अथवा अलग रूप में गौ माता, तुलसी माता, पीपल का वृक्ष, पवित्र नदियां, इन सबका संरक्षण करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर माता पिता के प्रति भी हमारी सच्ची अनुरक्ति बन जाए तो फिर अलग कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमारा परम कल्याण हो जाएगा। पर जब तक वो अनुरक्ति नहीं होता है, आप नित्य का पूजा पाठ करना बंद मत कीजिएगा बहाना लेकर के, क्योंकि हम आप जो है बहाना बहुत ढूंढते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, उत्तर देने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले,